नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक कुमार वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7th एनसीईआरटी अध्याय 4। इससे पहले हम क्लास 6 का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। आप उसे जाकर के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। इस एक्सरसाइज का पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर के सर्च कर सकते हैं स्टडी IAS विद वर्मा जी। वहाँ पे सारा एक्सरसाइज का पीडीएफ डाल दिया गया है, उसे आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो हमारे दोस्तों, अगर जो आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो आपको जल्द प्राप्त हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वायु के बारे में पढ़ना है। हमारे वायुमंडल में कितने तरह के वायु पाए जाते हैं, उसका कार्य क्या क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। कि जैसे कि क्या ये अर्थ है, इसके चारों तरफ जितने जितने भी तरह के वायु है उसी को क्या बोलते हैं, वायुमंडल है। इसी को क्या बोलते हैं, वायुमंडल। आपको पता होगा कि क्या 78% क्या है हमारे वायुमंडल में। 78% क्या है, नाइट्रोजन है। 21% जो है ऑक्सीजन है। 21% ऑक्सीजन है। और 0.03% क्या है, हमारे वायुमंडल में 0.03% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कितना है, 0.03%। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के चारों ओर घने चादर को क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। जब हम सांस लेते हैं तब नाइट्रोजन भी हम साथ में लेते हैं, फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। बिना हमें नुकसान पहुंचाए हुए क्या ये बाहर निकल जाता है। ठीक, क्यों? क्योंकि सब वायुमंडल में सबसे अधिक 78% क्या है, ये नाइट्रोजन। इसीलिए क्या ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी हमारे अंदर में श्वास जो लेते हैं तो उसमें अंदर चला जाता है। ठीक, देखिए नाइट्रोजन पौधे के लिए अति आवश्यक गैस है, लेकिन पेड़ पौधे क्या है, इसे सीधे ग्रहण न करके इसे क्या अपितु पेड़ पौधे क्या है, जड़ों में पाए जाते हैं जीवाणु, वो क्या उसके द्वारा क्या ये प्राप्त करते हैं, ये उससे ये ग्रहण करते हैं। ठीक, नाइट्रोजन पौधों के लिए क्या है, अति आवश्यक है। उससे वो फिर भी हमारे वायुमंडल में 78% है, 78% है, फिर भी वो डायरेक्ट ना लेकर के किस तरह से लेते हैं, वो मिट्टी से प्राप्त करते हैं। ठीक, अब देखिए बॉक्सेस बहुत अनिवार्य है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए बॉक्सेस में क्या बोल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकृत ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। ठीक, इसीलिए ग्रीन हाउस गैस इसे कहते हैं। देखिए क्या है कि ये अर्थ है, ये क्या है, ये अर्थ है, ये क्या है, वायुमंडल है। ऊपर से आने वाली ऊष्मा को तो वो जो ओजोन परत जो है वो क्या सीधे आने तो देती है, लेकिन वापस इसे जाने से रोक देती है। इसी को क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक, और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडा हो जाती है कि इस पर रहना असंभव हो जाता। अगर जो ग्रीन हाउस प्रभाव, अगर जो ओजोन परत नहीं रहता तो इससे दो नुकसान होता। क्या, एक तो क्या, जैसे कि एक पृथ्वी है तो ऊपर से आने वाली जो खतरनाक किरणें जिससे हमें क्या कैंसर पैदा हो सकता है, उसको बिना रोके हुए हमारे ऊपर आ जाता तो क्या होता, ये हमें कैंसर या फिर बहुत सारा बीमारी को ये उत्पन्न करता। और दूसरी तरफ क्या है कि जब रात हमारे पृथ्वी पे जब रात होती है, जिस हिस्सा में रात होती तो क्या होती, फिर ये पृथ्वी धीरे धीरे ठंडा हो जाती है और फिर यहाँ से सारी ऊष्मा वापस चली जाती, तो ये पृथ्वी पूरा क्या हो जाती, ठंडा हो जाता। तो यहाँ पे लोगों को रहना मुश्किल हो जाता। ठीक, तो ये क्या करता है, दोनों काम करता है। ठीक, रहना मुश्किल हो जाता। ठीक, असंभव हो जाता। किंतु जब कारखानों एवं कारों से धुएं एवं वायुमंडल में इतना स्तर बढ़ता है कि ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में जब औद्योगिक क्रांति हुआ था तब क्या कोयले से और कोयले का उपयोग हमने इतना किया कि वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा या फिर ग्रीन हाउसेस की जो मात्रा है वो क्या हो गया, बढ़ने लगा। इससे क्या तापमान बढ़ने लगा। ठीक, इसे क्या बोलते हैं भूमंडलीय तापमान या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक,
तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी का सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है। अगर जो तापमान बढ़ जाएगा, पृथ्वी पे तापमान बढ़ जाएगा, तो जहाँ पे बर्फ जो है, ग्लेशियर है, वो क्या होने लगेगा, पिघलने लगेगा। और जब पिघलने लगेगा तो क्या होगा, जो कोस्टल एरिया है, यानी कि समुद्र के तट के जो साइड, जो तटीय एरिया है, वहाँ पे क्या होने लगेगा, फ्लड आने लगेगा, यानी कि तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। ठीक, दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है। और दीर्घ अवधि में क्या हो जाएगा, जलवायु में भी परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, पौधे एवं पशु लुप्त होने लगेंगे। जैसे क्या, अभी 2022 की बात हम लोग कर लेते हैं कि मार्च मंथ में ही इतना अधिक गर्मी पड़ने लगा था। इसका क्या कारण है, जलवायु का परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन होने के कारण क्या हुआ था, दिन प्रतिदिन आजकल जो, या फिर इस समय जो बारिश हमारे बिहार में, हम आप पता नहीं कहाँ से आते हैं, मैं तो बिहार से आता हूँ, तो यहाँ पे क्या बहुत कम बारिश हुई है। ये इसका भी क्या प्रभाव है, मतलब किसका प्रभाव है, ये भी जलवायु परिवर्तन का ही प्रभाव है। ठीक, तो चलिए, आई होप इसे आप बॉक्स को समझ गए होंगे। दोस्तों, आप इसे ज़रूर देखना, बॉक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो बॉक्सेस आप ज़रूर देखा करें। ठीक, देखिए वायु चक्र क्या है। गर्म वायु हल्की होकर ऊपर उठती है तथा ठंडी वायु सघन होकर के नीचे बैठती है। वो सघन होकर के, वह भारी होकर के नीचे बैठ जाती है। देखिए, इसको बताते हैं कि ये मतलब कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गर्म वायु, तो ये गर्म वायु क्या होगी, धीरे धीरे ये ऊपर उठने लगेगी। जब ये धीरे ऊपर उठने लगेगी, तो ये क्या, फिर ये जैसे जैसे ऊपर उठेगी तो क्या होगा, तापमान ऊपर जाने पे क्या होगा, तापमान कम होने लगा। और जब तापमान कम होने लगेगा तो फिर क्या, ये फिर नीचे बैठने लगेगा, फिर ये नीचे बैठने लगेगा। जब यहाँ से ऊपर उठने लगेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर का बेल्ट बनेगा। और यहाँ पे मान लीजिए सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ये होता है, ये भूमि पे, यानी कि कहाँ पे होता है, ये भूमि पे होता है। लो प्रेशर का बेल्ट सबसे ज़्यादा भूमि पे होता है, और हाई प्रेशर का बेल्ट कहाँ पे रहता है, ये समुद्र में। तो समुद्र में हाई प्रेशर का बेल्ट होता है। तब क्या होगा, समुद्र, तो यहाँ से क्या होगा, ये ऊपर, जो यहाँ से हवाएं क्या है, ऊपर उठने लगेगी। और जब ये ठंडा होगी तो फिर ये क्या, नीचे बैठने लगेगी। जब नीचे बैठने लगेगी, और जब यहाँ पे हाई प्रेशर का बेल्ट है, तो यहाँ पे क्या है, भारी वायु, इसको फिर भरने के लिए फिर यहाँ से आएगी। इसी को क्या बोलते हैं, जैसे कि क्या, यहाँ से ये इधर आएगी, भारी होकर के फिर नीचे आएगी, तब ये चक्र चलते रहता है। इसी को क्या बोलते हैं, पवन, क्षैतिज, यानी कि वायु का क्षैतिज दिशा में गमन करना ही क्या है, पवन कहते हैं, उसी को पवन कहते हैं। आई होप इसे समझ गए होंगे। जैसे क्या, ये गर्म वायु है, ये गर्म वायु है। गर्म वायु क्या हो रहा है, ऊपर उठ रहा है, गर्म वायु ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठ करके फिर क्या होगा, ये फिर जब ठंडा होगा तो फिर क्या होगा, ये नीचे की तरफ आएगा। तो नीचे की तरफ आएगा तो क्या यहाँ पे बनेगा, जब गर्म वायु ऊपर उठेगा तो क्या होगा, निम्न दाब बनेगा। और जब ठंडी वायु क्या होगा, जहाँ पे रहेगा वहाँ पे उच्च दाब, तो उच्च दाब से फिर निम्न दाब की तरफ ये गमन करेगा। अच्छा, फिर यहाँ पे जब जहाँ पे गर्म दाब के, यानी कि निम्न दाब की तरफ आएगा, तो फिर क्या होगा, ये फिर वायु फिर से गर्म होकर के ऊपर उठेगा। ये चक्र चलता रहेगा। इसी को क्या बोलते हैं, वायु चक्र। आई होप इसे समझ गए होंगे। नहीं समझोगे तो आप इसे कमेंट जरूर करें। हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में इसे समझाने की कोशिश करेंगे, और इसकी डिटेल जानकारी हम लोग क्लास 11th की NCERT में पढ़ेंगे, उसमें आप समझ जाइएगा। ठीक, अब देखिए एक बॉक्स और नीचे है, इसमें क्या बोला गया, जब वायु गर्म होती है तो क्या होती है, फैलती है, वह हल्की होकर ऊपर उठती है। अभी हमने बताया था क्या, जब वायु क्या होगा, गर्म होगा तब क्या होगा, ऊपर उठेगा, और क्या होगा, फैलेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, फैलेगा, ये फिर से ठंडा हो जाएगा। और ठंडा होकर के क्या हो जाएगा, ये भारी होकर के फिर नीचे की तरफ आएगा। अब जब नीचे की तरफ आएगा तो फिर से ये क्या होगा, फिर यहाँ से लो प्रेशर की बेल्ट पे आएगा, यानी कि निम्न दाब की तरफ। और फिर यहाँ से फिर ये क्या हो जाएगा, गर्म होकर के फिर ऊपर उठेगा, और फिर यही क्या है, वायु चक्र है। ठीक, फिर ठंडी वायु सघन और भारी होकर के होती है, इसीलिए इसे नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। फिर क्या होगा, सघन वायु जब क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा, तो फिर नीचे आएगा। तो ठीक, गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्र ठंडा वायु रिक्त स्थानों को भरने के लिए वहाँ आ जाती है। इस प्रकार यह चक्र चलता रहेगा, जो हमने अभी समझाया था, यानी कि देखा था क्या। ठीक, आप इसे समझ गए हो। ठीक, वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल की कितनी संरचना होते हैं, 5 होता है। कौन कौन सा होता है, क्षोभ मंडल,
समताप मंडल, मध्यमंडल और वायुमंडल और बहिर्मंडल, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक, देखिए क्षोभ मंडल किसे कहते हैं? ये सभी मौसमी घटना होती है। क्षोभ मंडल में क्या होता है? सभी मौसमी घटना। देखिए यहाँ पे इसका फिगर में लगा हुआ। क्षोभ मंडल, देखिए क्षोभ मंडल क्या है? ये क्या है? क्षोभ मंडल है। ये क्षोभ मंडल, ये औसत कितना इसका ऊंचाई होता है? 10 से 12 किलोमीटर। एनसीईआरटी में 12-13 किलोमीटर आसपास में लगता दिया है। ये क्या औसत ऊंचाई इसका क्षोभ मंडल का होता है? ये 13 किलोमीटर होता है, 10 किलोमीटर होता है। एनसीईआरटी में शायद इसका 13 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक, तो ये क्षोभ मंडल। इसके ऊपर क्या होता है? इसके ऊपर होता है समताप मंडल। क्षोभ मंडल में हमारी जितनी भी घटनाएं होती है, जितनी भी क्रिया होता है क्षोभ मंडल में, ये यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो होता है क्या होता है? यहाँ पे ठंडा, ये वायुमंडल जो होता है, वायुमंडल यहीं तक पाया जाता है। वायुमंडल जो है हमारा, वायुमंडल जो है यहीं तक पाया जाता है। ठीक, क्षोभ मंडल तक, वायुमंडल क्षोभ मंडल। इससे कोहरा वोहरा जितने भी जमता है कहाँ? क्षोभ मंडल में ही जमता है। इससे ऊपर क्या होता है? समताप मंडल, जहाँ पे क्या होता है? हवाई जहाज चलता है, हवाई जहाज गमन करता है कहाँ पे? समताप मंडल में। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे कोहरा नहीं रहता है, तो यहाँ पे उसको हवाई जहाज को चलने में आसानी होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ एक्सीडेंट के खतरा या फिर कोहरा यानी कि रास्ता भटकने का खतरा नहीं रहता है। तो समताप मंडल में हवाई जहाज गमन करती है, हवाई जहाज चलती है। ठीक, उसके बाद होता है मध्यमंडल। मध्यमंडल में क्या होता है? मध्यमंडल की औसत ऊंचाई होता है 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर होता है मध्यमंडल का औसत ऊंचाई। इसका होता है 45 से 50 किलोमीटर होता है। इसकी ऊंचाई होती है समताप मंडल की 45 से 50 किलोमीटर। मध्यमंडल का होता है 45 से 80 किलोमीटर। ठीक, यहाँ पे क्या होता है? उल्का पिंड, जितने भी उल्काएं पिंड आती है, जैसे आप इसे देख रहे होंगे, ये छोटी छोटी जो है, ये क्या? उल्का पिंड है। जितने भी उल्का पिंड आती है वो क्या? मध्यमंडल में ही क्या हो जाती है? जल जाती है, खत्म हो जाती है मध्यमंडल में। तो ठीक, उसके बाद फिर होता है वायुमंडल। वायुमंडल में क्या होता है? इसकी ऊंचाई कितना होता है? वायुमंडल का ऊंचाई होता है 80 से 400 किलोमीटर होता है। 80 से 400 किलोमीटर होता है वायुमंडल की ऊंचाई, औसत ऊंचाई। ठीक, यहाँ पे क्या होता है? वायुमंडल को ही आयन मंडल बोला जाता है। इसी को आयन मंडल बोला जाता है। आयन मंडल, इसी को आयन मंडल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहीं पे जितने भी रेडियो संचार होता है, जो भी हम फ़ोन से जो बात करते हैं, तो सबसे पहले कहाँ जाता है? आयन मंडल में जाता है। यहाँ से फिर पहले जब किसी को कॉल करते हैं तो पहले जाता है कहाँ? हमारे नज़दीकी टावर के पास, और नज़दीकी टावर भेजता है फिर कहाँ? वो आयन मंडल यानी कि वायुमंडल में। और वायुमंडल से फिर जिसको कॉल लगा है उनके नज़दीकी टावर के पास जाता है, उसके बाद फिर उनके यहाँ फ़ोन लगता है। ठीक, तो इतना दूर संचय करता है। ठीक, इसी को वायुमंडल या आयन मंडल बोलते हैं। उसके बाद होता है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में क्या होता है? बहिर्मंडल जो होती है वहाँ पे हल्की गैसें, हीलियम और हाइड्रोजन पाया जाता है। देखिए नीचे में से बताया, देखिए यहाँ पे समताप मंडल क्या होता है? वायु परिवहन होता है। यहीं पे ओजोन परत होता है। ओजोन परत यानी कि क्या? ओजोन परत O3 होता है। O3 दो ऑक्सीजन और प्लस एक ऑक्सीजन मिल करके क्या बनता है? ऑक्सीजन O3 का निर्माण करता है। O3 का निर्माण करता है। ओजोन परत कहाँ होता है? ओजोन परत होता है समताप मंडल में। ठीक, इसे आप याद रखिएगा। मध्यमंडल किसे बोलते हैं? उल्का पिंड का जलना। मध्यमंडल में ही उल्का पिंड जलता है। वायुमंडल में होता है रेडियो संचार होता है वायुमंडल में। बहिर्मंडल में क्या होता है? हीलियम और हाइड्रोजन पाया जाता है कहाँ? बहिर्मंडल में। आई होप इसे समझ गए होंगे। देखिए एक चीज़ इसमें क्या है, ये जो लाइन दिखाया हुआ है, ये लाइन क्या है? ये लाइन दर्शा रहा है क्या? तापमान का बढ़ना और घटना। जैसे क्या? जैसे यहाँ पे जैसे ये तापमान क्या हो रहा है? घट रहा है। इधर से इधर जा रहा है तो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और फिर इधर से इधर हो रहा है तो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्यों? ओजोन, यहाँ पे ओजोन की मात्रा के कारण क्या हो रहा है? फिर यहाँ पे तापमान बढ़ रहा है। फिर यहाँ से फिर क्या हो रहा है? मध्यमंडल में क्या हो रहा है? तापमान घट रहा है। ठीक, फिर ऊपर में फिर बढ़ रहा होगा। ये ऐसा क्यों यहाँ पे बढ़ रहा है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? वायुमंडल, यहाँ पे बहुत कम विरल मात्रा में गैसेस होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? तापमान बढ़ने लगता है। मतलब कि कहने का मतलब कि सूर्य की प्रकाश से पाया जाता है। तो यहाँ पे फिर क्या होता है? इंक्रीज होने लगता है। आई होप इसे समझ गए होंगे। इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए जलवायु।
जलवायु क्या है? दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम को क्या बोलते हैं? जलवायु। जलवायु क्या है? दीर्घकाल में औसत मौसम, और मतलब किसी औसत मौसम का, किसी स्थान का औसत मौसम का क्या है? जलवायु। जलवायु जो है वो क्या दीर्घकाल में परिवर्तित होता है, बदलता है। और मौसम जो है क्या हमेशा बदलते रहता है। सुबह का तापमान क्या है कुछ हो, और शाम का कुछ और हो, तो क्या हो, ये मौसम का बदलना होता है। ये जलवायु का बदलना नहीं। जब मौसम बदलता है तो हमें, मौसम बदलने से हमें क्या है? फ़ायदा होता है। जलवायु बदलने से हमें क्या होता है? नुकसान। क्यों? जब जलवायु बदलने के कारण ही क्या है? देखिए ऊपर में हमने पढ़ा था, देखा था क्या? जलवायु बदलने के कारण ही क्या हो रहा है? हम क्या हो सकती है? पौधे व पशु क्या हो सकते हैं? लुप्त हो सकते हैं। लेकिन मौसम बदलने से क्या होगा? वर्षा होगी, जिससे क्या किसानों को वर्षा की पानी मिलेगी, खेती अच्छी होगी। प्लस हमें मौसम जब चेंज होगा तो हमें अलग अलग मौसम का मौसम मिलेगा, तब क्या होगा? हमें इससे फ़ायदा होगा। ठीक। देखिए तापमान, वायु में मौजूद ताप व शीतलता के परिणाम को क्या बोलते हैं? तापमान। तापमान क्या है? वायु में जितनी मात्रा में मौजूद, मतलब कि जितनी मात्रा में क्या शीतलता होगा, उसी को क्या बोलेंगे? तापमान। ठीक। देखिए एक बॉक्स है यहाँ पे, क्या है इसके बारे में समझते हैं। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा का मात्र कितना कितना प्रतिशत प्राप्त करता है? कितना प्रतिशत करता है? 2 अरब, केवल 2 अरब का एक भाग, 2 अरब का एक भाग ही प्राप्त करता है, लेता है। बाकी को क्या करता है? लौटा देता है, यानी कि छोड़ देता है। ठीक। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, यानी कि कुछ कुछ जो बॉक्सेज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसे आप गौर से पढ़ेंगे, समझेंगे। आप इसे रटने की कोशिश बिल्कुल ना करें, समझने की कोशिश करें, और जो भी समझ में ना आए कमेंट आप ज़रूर करें। अगले लेसन में हम उसे समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक। आपतन क्या है? आपतन क्या है? सूर्य से आने वाली ऊर्जा को, जिसे पृथ्वी रोकती है, उसी को क्या कहते हैं? आपतन। सूर्य से जो ऊर्जा आती है, एक सूर्य से जो भी ऊर्जा आती है और पृथ्वी उसे रोक लेती है, अपने 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 को अपने मतलब कि अपने पास रख लेती है, उसी को क्या बोलते हैं? आपतन बोलते हैं। आपतन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। जैसे जैसे हम क्या होते हैं? ध्रुवों से ऊपर जाते हैं, तब क्या होगा? ये क्या है? मान लीजिए ध्रुव है, सॉरी ये क्या है? इक्वेटर है, यानी कि इक्वेटर, ऐसा क्या है? ध्रुव है। तो जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे तब क्या होगा? तापमान में कमी आएगा। तापमान में कमी आएगा क्यों? क्योंकि क्या सूर्य की किरणें यहाँ पे क्या होगी? इधर क्षैतिज पड़ेगी, यहाँ पे क्या होगी? क्षैतिज पड़ेगी, यहाँ पे क्या? लंबवत चमकेगी। तो जब लंबवत चमकेगी तब क्या? यहाँ का तापमान अधिक होगा, और जैसे जैसे इधर जाएंगे तो क्या हो जाए? इसका सूर्य की किरणें क्षैतिज पड़ती जाएगी, तो क्या होगा? तापमान में कमी आएगा। ठीक। वायुदाब क्या है? पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब, वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब को क्या बोलते हैं? वायुदाब बोलते हैं। ठीक। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायुदाब घटता है। आपको पता ही होगा कि क्या, जैसे ही वायुमंडल में, यानी कि पृथ्वी के ऊपर जैसे जैसे जाते हैं तब क्या होगा? टेम्परेचर में कमी आएगा। टेम्परेचर क्या होगा? कमेगा। वायुदाब में क्या आएगा? वायुदाब में क्या आएगा? वायुदाब में भी कमी आएगा। घनत्व में कमी आएगा। ठीक। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसे मतलब कि आप ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। समुद्र सतह पर वायुदाब सर्वाधिक होता है, ये क्या है? समुद्र, अगर जो कोई पूछेगा, कोई पीसीएस या यूपीएससी में पीटी में पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा वायुदाब कहाँ होता है? तो समुद्र सतह पे सबसे ज़्यादा क्या रहता है? वायुदाब होता है। ठीक। देखिए वायुदाब के बारे में पहले देखिए बॉक्स वाइज को समझते हैं। तापमान को मापने की मात्रा को क्या बोलते हैं? डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस किस इकाई में मापा जाता है? डिग्री सेल्सियस में। इसका आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री क्या होता है? जल 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? जमता है, तथा 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? उबलता है। ये हम बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक। और दूसरा बॉक्सेस क्या बोल रहा है? क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, अतएव वहाँ वायु दाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वह विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक की न पहने तो अंतरिक्ष यात्री के शरीर द्वारा विपरीत लगाए गए बल
के कारण इसकी रक्त शिराएं फट सकती है, जिसके अंतरिक्ष यात्री रक्तस्रावित हो सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। अब कोई पूछ सकता है कि क्यों जब कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में जाते हैं तो विशेष पोशाक क्यों पहनते हैं? क्योंकि वहाँ पे क्या है, वायु दाब नहीं लगता है। वायु दाब नहीं लगता है तो शरीर द्वारा लगाया गया विपरीत जो दाब है तो क्या होगा, उससे क्या होगा, उसकी शिराएं क्या हो जाएगी, फट सकती है। इसीलिए वो विशेष पोशाक पहनते हैं। ये इम्पोर्टेंट था। ठीक, देखिए ये समझने का कोशिश कीजिए। ये क्या है, जब तापमान अधिक होगा तो क्या होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। वायु क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। जब ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, ये बादल बनेगा। और बादल बनेगा तो बारिश होगी। ठीक, अब ठीक है, देखिए ठंडी वायु क्या होगी, स्वच्छ आकाश। ठंडी वायु में क्या होगा, स्वच्छ आकाश होगा। और यहाँ पे क्या होगा, निम्न तापमान होगा। तापमान यहाँ पे क्या होगा, निम्न होगा। और उच्च दाब यहाँ पे होगा। यहाँ पे क्या होगा, निम्न दाब होगा। फिर उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ ये वायु आएगी। इसी को क्या बोलते हैं, पवन बोलते हैं। ठीक, पवन उच्च दाब से निम्न दाब की ओर क्षैतिज गति करती है, उसी को क्या बोलते हैं, पवन। उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ क्षैतिज गति को क्या बोलते हैं, पवन बोलते हैं। देखिए पवनों के प्रकार। पवनें 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, अस्थायी पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन। अस्थायी पवन किसे कहते हैं, जो निश्चित दिशा में सालों भर चलती रहती है, मतलब कि हर एक समय बहती है, उसी को क्या बोलते हैं, अस्थायी पवन। और मौसमी पवन क्या, किसी खास मौसम में वो बहती है। जैसे क्या हमारे यहाँ मौसमी पवन, मानसूनी पवन जो है क्या, मौसमी पवन। स्थानीय पवन क्या है, किसी क्षेत्र विशेष में बहती है, उसी को क्या बोलते हैं, स्थानीय पवन। जैसे क्या हमारे यहाँ बिहार में चलती है, पश्चिम बंगाल में चलती है, क्या लू चलती है, बिहार में भी लू चलती है। ये क्या है, लू के नाम से जाने वाली ये क्या पवन है, उसे देखिए। अस्थायी पवन क्या है, वर्ष भर अस्थायी व निश्चित दिशा में चलती है। ठीक, जैसे उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन। ठीक, पवन बाताब ये क्या है, पवन व दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन व दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन क्या है, ये सालों भर चलती रहती है। इसे अस्थायी पवन कहते हैं। मौसमी पवन क्या है, ये ऋतुओं के अनुसार दिशा में बदलती है। जैसे मौसमी पवन, हमारे यहाँ मौसमी पवन चलती है तो क्या ये बदलती रहती है। जैसे कि हमारी मानसूनी पवन आती है, कौन सा मानसूनी थी, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन आती है, दक्षिणी पश्चिमी की तरफ से चलती है, पश्चिम से तरफ। तो ये क्या, ये दक्षिणी पश्चिमी, ये मानसूनी पवन है। उसके बाद फिर क्या, लौटती मानसूनी, तो उत्तरी पूर्वी हो जाएगी, तब ये फिर बदल जाएगी। जब वहाँ से लौटेगी तो उत्तरी पूर्वी हो जाएगी। ठीक, स्थानीय पवन किसी क्षेत्र विशेष में चलती है। स्थल व समुद्री समय से बोलते हैं। जैसे लू, चिनुक आदि, ये सब क्या है, चिनुक क्या है, ये स्थानीय पवन है। ठीक, हाँ देखिए इसे आप समझने का कोशिश कीजिए। इसे हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। क्या है, मान लीजिए ये क्या है, अर्थ है, भूमध्य रेखा है, पाँच डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लंबत किरणें, सूर्य की लंबत किरणें पड़ेगी। जब सूर्य की लंबत किरणें पड़ेगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ की जो हवाएं हैं वो क्या होगी, ऊपर उठेगी। जब ऊपर उठेगी तब क्या होगी, यहाँ पे क्या बनेगा, लो प्रेशर का बेल्ट बनेगा। ठीक, जब लो प्रेशर का बेल्ट बनेगा, जैसे क्या ये क्या है, क्षोभ मंडल है। ठीक, तब ये जब इस तरह से चलेगी, पवनें ऊपर उठेगी और क्षोभ मंडल की तरफ जाएगी। जब क्षोभ मंडल की तरफ जाएगी तो क्या, क्षोभ मंडल से फिर क्या, टकरा करके फिर इस तरफ आएगी, फिर ठंडा होकर के क्या होगी, नीचे की तरफ आएगी। जब नीचे की तरफ आएगी तब क्या होगा, ये 60 डिग्री है, तब नीचे की तरफ आएगी तो ये ठंडा हो जाएगी। ठीक, जब ठंडा हो जाएगी तो क्या, जैसे कि मान लीजिए पवन फिर क्या हो जाएगी, इसको फिर भरने के लिए फिर इधर से इधर जाएगी। ठीक, ये हो जाएगा फिर हाई प्रेशर का बेल्ट, ये हो जाएगा लो प्रेशर का बेल्ट। ठीक, इसे ध्यान से समझिएगा, इसे हम 2-3 बार समझने का कोशिश करेंगे। ठीक, इसी तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये लो प्रेशर का बेल्ट है, यहाँ पे अधिक ऊष्मा पड़ती है तो ये क्या होगी, हवा ऊपर उठ रही है तो क्या होगी, क्षोभ मंडल तक जाएगी, फिर यहाँ से टकरा करके
फिर ठंडा होकर के फिर नीचे की तरफ आएगी 6 से 7 डिग्री। तो यहाँ पे हाई प्रेशर का बेल्ट बनेगा, ये हो जाएगा हाई प्रेशर का बेल्ट। फिर यहाँ से फिर क्या हो जाएगी, यहाँ से फिर इस तरफ से चलने लगेगी, पवने जो है फिर इस तरह चलने लगेगी। ठीक, तो इसे को इस ये क्या हो गया, लो प्रेशर बेल्ट, ये हाई प्रेशर बेल्ट। तो ये और ये देखिए, और ये पवने जो है क्या है 5 डिग्री दक्षिण और 5 डिग्री पूरब तक ही आती है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी क्या है, ये यहाँ पे से गर्म होकर के ऊपर उठ रही है। तो इसी को क्या बोलते हैं, शांत पेटी। इसे बोलते हैं शांत पेटी। ये 5 डिग्री साउथ और 5 डिग्री नॉर्थ को क्या बोलते हैं, शांत पेटी बोला जाता है। इसे शांत पेटी बोलते हैं। ठीक, इसे एक बार फिर समझने का कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए ये क्या भूमध्य रेखा है, ये 5 डिग्री नॉर्थ है, ये 5 डिग्री साउथ है। यहाँ पे क्या सूर्य जो है लंबा चमक रही है। तो यहाँ पे क्या है, जब लंबा चमकेगी तो यहाँ पे गर्मी अधिक होगी। जब गर्मी अधिक होगी तो क्या होगी, यहाँ पे गैस हवाएं जो है ऊपर उठेगी। जब हवाएं ऊपर उठेगी तब कहाँ तक जाएगी, ये क्षोभ मंडल तक जाएगी। जब क्षोभ मंडल से फिर टकरा करके फिर क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ आएगी। और जब नीचे की तरफ आएगी तो फिर क्या हो जाएगी, यहाँ पे हाई प्रेशर का बेल्ट बनेगा। तो हाई प्रेशर का बेल्ट बनेगा, यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, लो प्रेशर का बेल्ट बना हुआ है। यहाँ पे लो प्रेशर का बेल्ट, फिर यहाँ से क्या पश्चिम की तरफ ये इस तरह से ये गैस हवाएं जो है चलने लगेगी। ठीक, जाएगी कहाँ तक, ये 5 डिग्री तक जाएगी। और ठीक इसी तरह से इधर भी होगा, नॉर्थ पोल में भी यहाँ से जाएगी क्षोभ मंडल तक जाएगी। और क्षोभ मंडल से फिर ठंडा होकर के फिर कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। और जब नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, हाई प्रेशर बेल्ट बनेगा। हाई प्रेशर का बेल्ट बनेगा। और फिर ये कैसे, फिर ये हवाएं फिर कहाँ जाएगी, फिर ये कहाँ किधर आएगी, भूमध्य रेखा की तरफ आएगी। ठीक, ये लो प्रेशर बेल्ट हुआ, ये हाई प्रेशर बेल्ट हुआ, ये हाई प्रेशर बेल्ट हुआ। ठीक, इसी तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा लो प्रेशर बेल्ट, ऊपर रहेगा, ऊपर हाई प्रेशर बेल्ट रहेगा। ये नीचे भी इधर रहेगा लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर बेल्ट हो गया। यहाँ पे ये हो गया लो प्रेशर बेल्ट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक, तो ये चक्र जो है ये हमेशा चलते रहेगा। इसी को क्या बोलते हैं, बीच वाले 0 से 5 डिग्री को क्या बोलते हैं, शांत पेटी, परिशांत पेटी। ठीक, आई होप इसे समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, अगले अध्याय में हम इसे समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक, अब देखिए आर्द्रता। आर्द्रता क्या है, वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को क्या बोलते हैं, आर्द्रता। जब किसी भी समय जब जलवाष्प की जितना मात्रा रहेगा उसी को क्या बोलते हैं, आर्द्रता। ठीक, वायु गर्म होने पे जलवाष्प धारण करने लगती है। आपको पता होगा कि क्या, जैसे ही वायु को गर्म करते हैं, जैसे जैसे जितना गर्म होगी तो क्या जलवाष्प धारण करने की मात्रा बढ़ जाता है। ठीक, आर्द्र दिन में कपड़े व पसीना सूखने में काफ़ी समय लगता है। जब आर्द्र आप देखते हो कि क्या बारिश के मौसम में जब आपको पसीना चलता है तो बहुत देर में सूखता है। और वही जो क्या है गर्मी के मौसम में ये पसीना चलता है तो क्या होता है, अपने आप जल्दी ही सूख जाता है और सूख जाता है। या फिर कपड़ा भी सुखाते हैं आप, जैसे गर्मी तो वैसे ही रहेगा, गर्मी तो देखने में पसीना तो बहुत चलेगा, लेकिन जब कपड़ा को हम सब सुखाते हैं तो क्या होता है, बहुत टाइम लगता है सूखने में। उसी को क्या बोलते हैं, आर्द्र। मतलब कि जब क्या उसी को क्या बोलते हैं, आर्द्र। आर्द्र दिन में क्या कपड़ा व पसीना सूखने में काफ़ी समय लगता होगा। ठीक, देखिए बर्षण। बर्षण किसे बोलते हैं, पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला बर्षण को गिरने वाले को क्या बोलते हैं, बर्षण। बर्षण वर्षा कहलाता है। गिरने वाले बर्षण जो भी बूंद पृथ्वी पे जब ऊपर से वायुमंडल से जो भी पानी की बूंदें पृथ्वी पे आती है उसी को क्या बोलते हैं, बर्षण बोलते हैं, वर्षा बोलते हैं। वर्षा कितने प्रकार के, 3 प्रकार की। वर्षा 3 प्रकार के, अभी 3 प्रकार के हम देखते हैं, बाकी आगे पढ़ेंगे। कपासी वर्षा, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा, ये सब आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे, क्लास 11th में। तो कितने हैं, ये भी 3 प्रकार की है। ये संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। देखिए ये संवहनीय वर्षा क्या, संवहनीय वर्षा कहाँ पे होती है, ये होती है इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर पे होती है, भूमध्य रेखा पे होती है। भूमध्य रेखा पे डेली कितने बजे, 2 PM में होती है। 2 PM में रोज दिन होता है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या
कहाँ पे प्रतिदिन वर्षा होती है? तो कहाँ पे? भूमध्य रेखा पे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्यों? क्योंकि सूर्य यहाँ पे क्या होती है? लंबवत चमकती है। जब लंबवत चमकती है तो क्या? जहाँ-जहाँ पे समुद्र रहेगा तो अपने साथ वहाँ पे क्या होगा? बाष्पीकृत होकर के क्या हो जाएगा? ऊपर उठने लगेगा। ऊपर उठेगा तो फिर क्षोभमंडल मतलब कि जैसे ठंडा हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? फिर बारिश की बूंदे के रूप में बन करके फिर क्या आ जाएगा? पृथ्वी पे आ जाएगा, यानी कि फिर से आ जाएगा कहाँ पे? इक्वेटर पे आ जाएगा। तो बारिश सबसे डेली कहाँ पे होती है? प्रतिदिन होता है। तो ये भूमध्य रेखा पे, ठीक। इसी को यहाँ पे कौन सा वर्षा होता है? संवहनीय वर्षा। ये क्या ऊपर गया, फिर ये ठंडा होकर के फिर क्या बारिश के रूप में फिर नीचे आ गया। वहाँ पे क्या होता है? संवहनीय वर्षा। उसी को संवहनीय वर्षा बोला जाता है। देखिए, पर्वतीय वर्षा क्या है? पर्वतीय वर्षा जैसे कि मानसून आ रहा है, मानसून या फिर हवाएं आ रही है और का पर्वत से टकरा करके, पर्वत से टकरा करके क्या वायु ऊपर उठने लगेगी। जब वायु अपने साथ आर्द्रता मतलब कि वायु आर्द्रता लेकर के आती है और फिर ऊपर उठने लगेगा। जब ऊपर उठने लगेगा तो क्या हो जाएगा? ठंडा होगा। ठंडा होने के बाद क्या हो जाएगा? बादल लेगा, बादल के रूप में फिर बादल के बाद फिर क्या हो जाएगा? वर्षा के रूप में बन करके फिर क्या हो जाएगा? पृथ्वी पे आ जाएगा। इसी को क्या यहाँ पे क्या होता है? पर्वतीय वर्षा। और ये देखिए, इसके अपोजिट इस साइड वर्षा नहीं हुई, इसको क्या बोलते हैं? छाया क्षेत्र। छाया क्षेत्र क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे कुछ वायु क्या हो जाएगा? इधर आकर के फिर इधर आने लगेगी। जब इधर आने लगेगी तब क्या? ये घर्षण के कारण ये जो हवा जो है, आर्द्र हवा जो है, आर्द्र वायु हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तब गर्म हो जाएगा तो क्या? वर्षा होने के लिए हमें ठंडा होना अति आवश्यक है। ठंडा होगा तो ही वर्षा के रूप में वर्षा की बूंदें होकर के फिर क्या हो जाएगी? नीचे आएगी। जब ये गर्म हो जाएगी, घर्षण के कारण गर्म हो जाएगी तो यहाँ पे वर्षा नहीं होगी, ठीक। देखिए, चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती वर्षा ऐसे 2 प्रकार की होती है। जैसे क्या? हमारे बे ऑफ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में ये यहाँ पे चक्रवात आता है। चक्रवात आने के कारण यहाँ पे वर्षा होता है। ये चक्रवात कहाँ पे? ये ध्रुवों की तरफ है। ये ध्रुवों की तरफ क्या? एक गर्म हवा और एक ठंडी हवा जब आपस में मिलती है और जब ठंडी हवा ऊपर फिर मिलती है तो क्या होगा? वहाँ पे बादल बनेगा और बादल बन करके फिर क्या हो जाएगा? बादल से फिर बारिश के रूप करके बन करके क्या हो जाएगा? पृथ्वी पे आ जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? चक्रवाती वर्षा, ठीक। आई होप इसे आप समझ गए होंगे। आपको जो भी समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम अगले सेशन में उसे हम समझाने की कोशिश करेंगे और इसका पूरा डिटेल से जानकारी हम क्लास 11th की एनसीईआरटी में हम देखेंगे, ठीक। तो आप इसका पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल पे जाकर के सर्च कर सकते हैं, स्टडी आईएएस विद वर्मा जी। आपको जो भी प्रॉब्लम या फिर जो भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।